कामदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। कामदा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से रखने से और कथा सुनने से सारे रोगों कष्टों से मुक्ति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पौंड्रिक नामक राजा राज्य करता था। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व का भी वास था। इस नगर में ललित और ललिता के बीच अत्यंत प्रेम था। एक दिन ललित गंधर्व राजा के दरबार में गान कर रहा था। उस दिन ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। ललिता के वहाँ न होने से ललित को उसकी अचानक चिंता होने लगी। इस कारण उसका स्वर, लय और ताल तीनों बिगड़ने लगे। ललित की इस गलती का पता वहाँ उपस्थित कर्कट नामक नाग को पता चला और उसने राजा से इस बात की शिकायत कर दी। राजा यह बात सुनकर इसे अपना अपमान समझ बैठा और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब यह बात ललिता को पता चली तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह इस श्राप से अपने पति ललित को मुक्ति दिलाने के लिए इधर से उधर भटकने लगी। एक दिन ललिता भटकते भटकते श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। श्रृंगी ऋषि से अपनी सारी बातें बताई। सारी बात सुनकर ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पुण्य का फल अपने पति को देने से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए कामदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और एकादशी व्रत के सारे पुण्य का फल अपने पति ललित को समर्पित किया। ऐसा करते ही ललित को राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और वो अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। ललित को अपने पुराने स्वरूप में देखकर ललिता अत्यंत प्रसन्न हुई। कामदा एकादशी का व्रत करने एवं कथा सुनने से सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। कामदा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से रखने से और कथा सुनने से सारे रोगों कष्टों से मुक्ति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।